हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17, 18 और 19 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारा जो इस वीडियो का पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करेंगे तो भी आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस ग्रुप पे आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज और लेटेस्ट अपडेट सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ग्रुप रहेगा, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, कई सारे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। तो वो आड़न टेढ़े रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन रास्तों को आपने पार कर लिया, उसके बाद जो आपको जब सक्सेस मिल गई तो आप देखेंगे कि आपके सभी लाइफ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सीधे हो गए हैं। आप आसानी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी घबराएं ना, मुश्किलों का सामना करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये दिन कब मनाया जाता है? 16 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना, जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या योगदान रहा है, उसी को उजागर करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है। डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो इसकी रही है 2023 की थीम। अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम हैज़ अपॉइंटेड जेन मैरियट एज द फर्स्ट फीमेल एनवॉय टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हें अपॉइंट कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान देश की पहली फीमेल एनवॉय जो है अपॉइंट हुई हैं। वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये ब्रिटिश हैं, यानी ब्रिटेन से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने देखिए हाई कमिश्नर के पद पे रही थी केन्या की सिंस सितंबर 2019 से ये केन्या में हाई कमिश्नर अपॉइंट वहाँ पे पद पे काम कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर को रिप्लेस किया है, जो 2019 से पाकिस्तान की ब्रिटिश एम्बेसडर की पोजीशन पे कार्यरत थी। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, द W20 समिट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 बिगिंस इन विच सिटी। G20 की अध्यक्षता में W20 शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है महाबलीपुरम में। चेन्नई के पास ही ये शहर है महाबलीपुरम, जहाँ पे W20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके इनॉग्रल सेशन को वर्चुअली एड्रेस किया और जो चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने डिलीवर किया कीनोट एड्रेस। ये जो सेशन है देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट के ऊपर ही ये सेशन है। इसी में जो है वो इस सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जैसे वुमेंस हेल्थ का के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी हो गया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे एजेंडा जो है यहाँ पे इस समिट में डिस्कशन किए गए, जो कि है वुमेन 20 समिट। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये महाबलीपुरम में। कुछ और समिट्स की बात करते हैं G20 से रिलेटेड मीटिंग्स की। तो देखिए अभी 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई पुणे महाराष्ट्र में। 2nd समिट ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ये हुआ पणजी गोवा में। 3rd G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई हैदराबाद में। 3rd एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो हुई जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड द प्लेनरी सेशन एट दी 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। तो जेनेवा में जो 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है उसमें पूर्ण सत्र को किसने संबोधित किया? सिंपली ध्यान रखिएगा कि इसको एड्रेस किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव के पास एक तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, दूसरा इनके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है, और इन्होंने ही इस सेशन को एड्रेस किया है। इंडिया का उद्देश्य क्या है कि जो स्किल गैप्स है
स्किल गैप को मैप करने के लिए जितने भी टूल्स हैं उसके ऊपर जोर देना और स्किल और क्वालिफ़िकेशन के म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन की ओर जो है वो बढ़ना, ये इंडिया का जो है वो उद्देश्य है। भूपेंद्र यादव से बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो इन्होंने देखिए अलवर राजस्थान में जो EPFO का रीजनल ऑफिस है इसे इनॉग्रेट किया। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था सेव वेटलैंड्स कैंपेन को इनके कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने इंडिया को लीड किया था, इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था COP27 में, और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स इजिप्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फसाई in recognition of providing high quality nutritious food to passenger recently? किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सिंपली देखो हमें क्या बताना है कि फसाई के द्वारा जो ईट राइट स्टेशन है, ये जो सर्टिफिकेट है ये किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो ये मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट फसाई के द्वारा उन रेलवे स्टेशंस को दिया जाता है जो कि पैसेंजर्स की सेफ्टी और जो होलसम फूड है यानी जो पौष्टिक भोजन है उसको प्रदान करने वाला जो बेंचमार्क है उसको सेट करते हैं, यानी वहाँ तक पहुँचते हैं, उन्हीं रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी रिसेंट किसे मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4th टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, ये मीटिंग 19 से देखिए 22 जून तक रहेगी। कौन से स्टेट में ये आयोजित की जाएगी? तो इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा गोवा में, ठीक है। और ये कौन सी नंबर की मीटिंग है? ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग है, यानी इससे पहले 3 मीटिंग हो गई, तो उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। तीसरी मीटिंग जो थी वो मई महीने में हुई थी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो हुई थी वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हुई थी। नेक्स्ट याद रखेंगे कि जो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो हुई थी रण ऑफ कच्छ गुजरात में। सो ये चौथी मीटिंग हुई और चौथी मीटिंग का आयोजन किया गया है गोवा में। गोवा की फॉर्मेशन हुई 30 मई 1987 को। गोवा की कैपिटल पणजी है। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। अभी आपको रिसेंट याद होगा कि गोवा और उत्तराखंड के बीच में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए साइन हुआ था एक MOU। ध्यान रखिएगा दोनों स्टेट के बीच में इस तरीके का देखिए पहली बार जो है MOU साइन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखिएगा गोवा से कि जो 3rd डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी G20 के तहत मई में हुई थी ये, और ये मीटिंग हुई थी कहाँ पे? गोवा में इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखिए गोवा की गवर्नमेंट ने का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने हेरिटेज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया था सलेगांव विलेज जो कि नॉर्थ गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? गोवा की कैपिटल पणजी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गोवा की सरकार ने लॉन्च किया था विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, और इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी थी वन साइड एस्लर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ में गोवा ने जो है इसके लिए पार्टनरशिप भी की थी। नेक्स्ट याद रखेंगे जो पर्पल फेस्ट हुआ था, देखिए इस तरीके का इंडिया में पहली बार फेस्टिवल हुआ था और ये पर्पल फेस्ट का आयोजन भी कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको हमें ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच डिफेंस फोर्सेज इज कंडक्टिंग जुली लद्दाख, ये इसे हेलो लद्दाख भी कहते हैं। तो कौन सा रक्षा बल जो है इसका आयोजन कर रहा है लद्दाख में? इसका आयोजन कर रहा है कौन सा? इंडियन नेवी ने जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया जिसे नाम दिया है जुली लद्दाख। अब इसका क्या उद्देश्य है देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि प्राचीन राज्य में जो सर्विस है उसके बारे में वहाँ के जो लद्दाख के जो यूथ है उनको अवेयर करना, साथ ही में जो वहाँ के यूथ है उनको इंगेज करना, और जो सिविल सोसाइटी वहाँ के युवा और जो नागरिक समाज है उनके साथ जो कि एंगेज करने के लिए जो है वो आगे बढ़ना।
और इसी इनिशिएटिव के साथ में 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन को भी फ्लैग्ड ऑफ किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल से। और इसे फ्लैग्ड ऑफ किसने किया? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने, जो कि नेवल स्टाफ के वाइस चीफ हैं। उन्होंने जो है मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन को फ्लैग्ड ऑफ भी किया इसी उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखेंगे इंडियन नेवी के द्वारा ही इस प्रोग्राम को जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ गेबॉन्स फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली? गेबॉन की पहली कृषि SEZ परियोजना को नई दिल्ली से हरी झंडी किसने दिखाई है? तो फ्रेंड्स आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इसे हरी झंडी दिखाई है। इनके पास में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। इसके बारे में बात करते हैं तो इस प्रोग्राम का जो पहला फेज़ है उसमें 30 फार्मर्स और 20 इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ में एग्री टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में जो है ये एक साथ ट्रैवल करेंगे इसके पहले फेज़ में। धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं तो देखिए इन्होंने अभी लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर किड्स के लिए जो है लॉन्च किया था। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा 3rd मीटिंग हुई थी स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की। इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी इस मीटिंग की। इसके बाद ध्यान रखेंगे जो उड़ीसा में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसे इनॉग्रेट किया। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था एक रीडिंग कैंपेन जिसे नाम दिया पढ़े भारत। ऑल्सो उन्होंने लॉन्च किया था स्केल जो है एप्लीकेशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इमर्ज्ड एज टॉप अचीवर्स इन विंड एनर्जी? तो पवन ऊर्जा में शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के रूप में कौन से राज्य उभरा है? तो इसमें आगे रहा है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ये टॉप अचीवर्स रही हैं विंड एनर्जी में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सेलिब्रेट किया ग्लोबल विंड डे न्यू दिल्ली में और उसी उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि इंडिया में जो विंड एनर्जी अडॉप्शन है उसमें तेज़ी लाने के जो तरीके हैं उनको डिस्कस करना। और इस सेलिब्रेशन की थीम क्या रही? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये इसकी इस सेलिब्रेशन की रही थी थीम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली टू स्टेबलाइज प्रिजन्स एज सुधार गृह यानी रिफॉर्म्स होम्स? तो हाल ही में जेलों को सुधार गृह के रूप में किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब क्या उद्देश्य है देखिए, तो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 यानी हाल ही में आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को तैयार किया गया जो क्या करेगा प्रिजनर्स के रिफॉर्मेशन रिहैबिलिटेशन यानी उन जो प्रिजनर्स हैं उनके सुधार उनके पुनर्वास के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और उसी पर्पज़ से जो है ये जो प्रिजन्स हैं जिनको सुधार गृह कहा गया है इनको स्टेबलाइज किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। या सिंपली आप बोल सकते हैं कि उन्होंने जो यूपी प्रिजन्स हैं जो यूपी की जेल्स हैं उनको रिफॉर्म होम्स का नाम दे दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट है 404। उत्तर प्रदेश से अभी आपको याद होगा कि अभी इन्होंने लखनऊ में जो है फार्माटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप किया। यूपी की सरकार ने जो जितने भी ट्रैफिक चालान हैं 2017 से लेकर 2021 तक के उन सभी को कैंसिल कर दिया। यूपी की सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को लॉन्च किया था। इन्होंने एल्डर लाइन सर्विस को लॉन्च किया था यानी जो एल्डरली होमलेस पीपल हैं उनको शेल्टर देने के उद्देश्य से। यूपी पहला स्टेट बना था जिन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स को शुरू किया। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है इसे यूपी में इनॉग्रेट किया गया। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द पालकी फेस्टिवल बाय वारकरी कम्युनिटी? किस राज्य में वारकरी समुदाय के द्वारा पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? महाराष्ट्र स्टेट में। पालकी फेस्टिवल ये जो एक एनुअल यात्रा है टू
पंढरपुर इन महाराष्ट्र, और ये हिंदू गॉड जो हैं विठोबा, उनको सम्मानित करने के लिए जो है एनुअली इसे मनाया जाता है। पालकी फेस्टिवल एक ट्रेडिशन है दैट डेट्स बैक 1000 ईयर, जो 1000 साल पहले की है, और महाराष्ट्र में जो संत थे ना, उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क है, नीगांव, संजय गांधी तडोबा, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू हुआ था बेगर फ्री सिटी का, और इसे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। महाराष्ट्र की सरकार ने सलोखा योजना को स्टार्ट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव किया था जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को नाम क्या दिया, शासन अपलिया दारी, इस पोर्टल को नाम दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पेंशन्स को डबल करने का डिसीज़न लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से, इन्हें हमें याद रखना है। और फ्रेंड्स, आप लोग बार बार जब न्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी, आप आसानी से देखिए उनको याद कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड माई अकाउंट माई नेम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर्स। तो अभी किस बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। पहली बार इस तरीके का फीचर बैंकिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब माई अकाउंट माई नेम में देखिए कस्टमर जो है ना अपने अकाउंट में यानी अपने नेम के साथ में अपने अकाउंट को जोड़ के अपने अकाउंट का नाम बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए अजीत है किसी का नाम, तो वो अजीत मान लीजिए उसके अकाउंट की लास्ट की डेट 007 है, तो इस तरीके से वो अपने अकाउंट का नाम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन करके भी या लेटर्स को। तो इस तरीके की जो फीचर है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। कुछ और फैसिलिटीज़ की बात करें जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, देखिए साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग, यानी इसमें आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अकाउंट ओपन करने में। इस तरीके का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया एक नई डिपॉजिट स्कीम विकास आशा दी 400 डेज़। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया IVR बेस्ड UPI 123 पे को। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया IM अडियार अडियार इज़ मी कैंपेन, तो इसे लॉन्च किया फ्रेंड्स फेडरल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, सर्व बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल। सर्व बैंक इज़ द बैंक ऑफ विच कंट्री? तो अब इस बैंक ने हाल ही में व्यक्तियों के लिए भारतीय रुपए खाते शुरू किए हैं। ये किस देश का बैंक है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ का? रशिया का बैंक है। अब क्या इसका उद्देश्य है, देखिए तो US डॉलर और यूरो पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए जो अवेलेबल फॉरेन करेंसीज़ हैं उसकी रेंज को एक्सपेंड करना, ये इसका उद्देश्य है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द Reuters इंस्टीट्यूट्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट which of the following has been recognized as the most trusted electronic media organization in the country? यानी सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में किसने मान्यता दी गई है? सही आंसर है दूरदर्शन। दो ध्यान रखिएगा, एक है दूरदर्शन, सेकंड आपको याद रखना है आकाशवाणी। दोनों को मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखी है? अश्विंदर सिंह ने जो है ये बुक लिखी है। अच्छा, जो मास्टर है ना उनकी क्या होती है? ऐश होती है, आप ऐसे याद रख सकते हो, वो रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। ये जो बुक है ये कवर करती है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। इसमें आप जो है
होम परचेज़ के लिए जो सही प्रॉपर्टी है या उसके लिए जो फाइनेंसिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है, आप इसमें पढ़ सकती हैं। बुक्स की बात हुई है तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। देखिए, इंडिया सीक्रेट वॉर BSF, ये लिखी उशीनोर मजूमदार ने। थ्रू दी ब्रोकन ग्लास, ये बुक लिखी TN शेषन। बियॉन्ड क्रिकेट, CD गोपीनाथ। द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, ये बुक लिखी BK शिवानी ने। रिंग साइड लिखी डॉक्टर विजय दर्दा और इसे शशि थरूर ने रिलीज़ की। गोल्डन ईयर्स, द मैनी चॉइस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, द एशिया कप 2023 विल टेक प्लेस इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया कप 2023। देखिए, एशिया कप जो है ना वो श्रीलंका और पाकिस्तान में होने वाला है। इस एशिया कप 2023 में कौन सी कंट्री जो इसका हिस्सा नहीं है, तो UAE जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और नेपाल। ठीक है, ये टूर्नामेंट जो है इसे होस्ट करेगा। इसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी जो 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे। तो 2 इसके वेन्यू है, ध्यान रखेंगे। लास्ट इसका जो 2022 का एडिशन हुआ था वो किसने जीता था? श्रीलंका की टीम ने जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को डिफीट किया था। हुआ कहाँ पे था मैच? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो याद रखिएगा, लास्ट एडिशन के विनर्स का नाम भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच स्टेट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ इनमें से कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता? इंडिया का मैप आपको ज़रूर देखिए याद होना चाहिए। तो सिक्किम जो है इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता। सिक्किम आपको याद होगा कि सिक्किम बिल्कुल इधर आपका आ रहा है नेपाल, ठीक है, और इधर छोटा सा भूटान है और बीच में ही सिक्किम प्रेजेंट है। तो इसका बॉर्डर जो है वो नहीं, म्यांमार के साथ में नहीं लगता है। सिक्किम अपना बॉर्डर भूटान, चाइना, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, नेपाल बस इनके साथ में शेयर करता है। और म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार का बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के साथ में जो है म्यांमार अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉटन कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो उनको मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको कल्टीवेट किया जाता है मॉनसून सीज़न में। ये जो क्रॉप है इसको बोया जाता है रेनी सीज़न के शुरुआत में। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो खरीफ की फसलें हैं उनमें कौन कौन सी आ सकती हैं? राइस हो गया, जैसे मेज़ हो गया आपका, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये भी आपका खरीफ क्रॉप है। ग्राउंड नट जो है ये भी आपका क्या है? ये सभी जो है वो खरीफ क्रॉप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो जो सतलज रिवर है भारत में किस पास से होके एंटर करती है? तो ये एंटर करती है शिपकिला पास से। ठीक है, तो शिपकिला एक माउंटेन पास है जो कि इंडिया और इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पोस्ट पर ही ये लोकेटेड है। और रिवर सतलज जो है वो जब इंडिया में एंटर करती है तो इसी पास से होके एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट। कौन सी नदी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टॉन्स। टॉन्स जो है वो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अच्छे, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र है इसे सियांग या इसे कह सकते, इसे डिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, ये लोकेटेड है और कौन से स्टेट में है? ये असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आंसर इज आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है देखिए ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड। तो गेल लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज संजय कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपना रीजनल ऑफिस किस प्लेस पे खोला है? तो अभी रिसेंट खोला गया है, कहाँ पे? नागालैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसे इंट्रोड्यूस किसने किया? सेबी ने। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया था इसे लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है अरुण पोल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने। विच स्टेट हैड रिसेंटली सेलिब्रेटेड द राजा फेस्टिवल। तो राजा फेस्टिवल को किसने कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा स्टेट में। Which state government has announced a monthly pension of 10,000 rupees for Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardees of the state। तो 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। Who has launched the multilingual India legal application। तो इसे लॉन्च किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचलैया ने। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ वॉन द RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड अवार्ड 2023। ये अवार्ड जो है वो किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन है ये इंडिया और मालदीव के बीच में कहाँ हुई है? आपको बताना है कि इसका वेन्यू कहाँ पे है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास, हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।